जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष अकादमी संस्थान, लक्ष्मी लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, एस्ट्रो संध्या सक्सेना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ। मुझसे अक्सर लड़कियाँ पूछती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड अच्छे खासा बात कर रहा था और फिर बात करना बंद कर दिया, या पति मुँह छुड़ाने लगा है, मुँह ढंग से बात नहीं करता। आज मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ जो किसी भी पुरुष को बिल्कुल भी बतानी नहीं चाहिए। यदि आप ये बातें अपने पुरुष मित्र के साथ या अपने पति के साथ शेयर करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी का भंटाधार कर लिया। और ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको कभी भी अपने पति या बॉयफ्रेंड को नहीं बताना चाहिए। और इसके जीवंत उदाहरण मेरे पास बहुत सारे हैं। तो सबसे पहली बात, यदि आपका कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका पति हो या आपका बॉयफ्रेंड हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ गए हैं और आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप कभी भी ख़राब ना हो, तो कभी भी अपने पति को अपने अतीत के किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताना चाहिए। उसूल नंबर 1, चाहे फिर आपकी दोस्ती हो, प्यार हो, या आपके छुटपुट कोई दोस्त हो, इवन आपकी दोस्ती में अगर कोई लड़की भी थी, तो उसके बारे में भी आपको अपने बॉयफ्रेंड से, जिसको वो आप शादी करना चाहते हैं, या आपका जो पति जिसके साथ आपकी शादी हो चुकी है, उसको इसके बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब आपका पति या आपका बॉयफ्रेंड आपके पास्ट के बारे में जानता है कुछ भी, चाहे आप उसको ये बताएं कि ये मेरी दोस्त थी या ये मेरा दोस्त था, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे या हम सारे कॉलेज में थे, हम वहाँ गए थे, हमने ट्रिप लिया, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है या ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। अगर आप इस तरीके से, चलो एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं भी बताते हो, लेकिन आप बताते हो कि देखो मेरे साथ ये भी मेरे से जुड़ा था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो होता क्या है, आने वाले टाइम में आपका वही पति या आपका वही बॉयफ्रेंड उसी बात को टारगेट करके आपके और अपने रिलेशनशिप में उत्पात मचा के उसे या तो तोड़ सकता है, या आप पे शक कर सकता है, या आपको बार बार थ्रेट दे सकता है कि अरे तू तो थी ही ऐसी, तूने तो बताया था मुझे, तेरा तो पहले भी रह चुका है, तू तो है ही ऐसी, तेरा तो ऐसा है वैसा है। मतलब आपको बार बार थ्रेट दे सकता है, आपको डरा सकता है, या आपको छोड़ सकता है, या आपको जो है इस बात को लेके अपमानित कर सकता है। तो कभी भी आप किसी भी फ्रेंड के साथ, चाहे वो आपकी दोस्त बहुत खास हो, दूर की हो, पास की हो, उसके साथ आपने क्या किया, क्या कहाँ घूमे, कहाँ फिरे, ये सब कभी भी अपने होने वाले पति को या अपने पति को या उस लड़के को जिसको आप शादी के लिए चूज़ करने जा रही हैं, जिसको आप बॉयफ्रेंड कहती हैं, फाइनली वाला, सीरियस वाला, उसको कभी नहीं बताना चाहिए। नंबर 2, कभी भी अपने घर के बारे में खूब अच्छा बढ़ा चढ़ा के या खूब तरीके से आपको अपने बॉयफ्रेंड या होने वाले पति या अपने पति को नहीं बताना चाहिए कि मेरे घर में तो ऐसा था, हम तो ऐसा रहते थे, हमने तो ऐसा देखा है, हमने तो वैसा देखा है। ऐसा जब आप उसको बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथी के ऊपर हीन भावना आती है, और कभी कभी वो हीन भावना ऐसी होती है जो आपको ही नुकसान देती है। जैसे कि मेरी एक जानने वाली क्लाइंट, भक्त, या मेरी फॉलोवर्स, आप जो भी कह लीजिए, उसकी दोस्ती 5 साल पहले एक लड़के के साथ हुई। अब उसने उसको बताया कि मेरे घर में तो ऐसा है वैसा है, और उस लड़की के घर में उसके पापा का एक शेयरिंग में पेट्रोल पंप भी था। तो उसने बोला हमारा तो एक पेट्रोल पंप भी है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। अब उसका नुकसान ये हो गया कि उस लड़के के दिमाग में ये बैठ गया कि ये तो बहुत पैसे वाली है, इसके पापा का तो पेट्रोल पंप भी रह चुका है, तो मुझे इससे शादी नहीं करनी है। वो लड़की उसको 5 साल तक शादी के लिए मनाती रही, लेकिन वो हमेशा यही कहता था कि नहीं, तुम लोग बहुत ऊंचे लोग हो, तुम तो बहुत पैसे वाले लोग हो, और तुम्हारे पापा का तो पेट्रोल पंप भी है, तुम लोग रईस लोग हो, और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मतलब वो बेचारी हार गई। आज वो ये इस वीडियो को अगर सुन भी रही होगी तो उसको इस गलती का पता चलेगा। कभी भी अपने रिलेशनशिप को, अपने साथी को हाई फाई करके नहीं बताना चाहिए, या बताओ मत कि हमारे घर में ऐसा है वैसा है। इसका क्या होता है, यदि लड़का लालची हुआ तो वो सोचेगा कि चलो ठीक है, अच्छा है, मुझे इसका फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर लड़के में थोड़ी सी भी ईगो हुई, या लड़के को अगर ये महसूस हुआ कि मेरी फैमिली इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़ देगा। या
आपको बाद में इस चीज़ के ऊपर ताने भी दे सकता है, तू तो बड़े बाप की बेटी है ना, तो लेके आती क्यों नहीं, अपने घर से पैसे ला या कुछ भी। वो आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, आपके साथ मिसबिहेव कर सकता है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपसे पैसे की डिमांड करने लगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के कि हमारे घर में तो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ये सब चीज़ें कभी भी लड़कों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 पे जो चीज़ नहीं बतानी है वो है, आपकी चाहे कितनी भी अच्छी दोस्त हो, गर्लफ्रेंड मतलब अगर आप लड़की हैं और आपकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसके बारे में और आपकी जो पीछे की जो फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पति को नहीं बताना चाहिए और ना ही मिलवाना चाहिए। जल्दी से आप अपनी किसी भी बहुत अच्छी सहेली से जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, उसको ना तो मिलाओ और ना ही उससे उसकी बात कराओ और ना ही उसके बारे में उसको बताओ। ये करने से आप अपना खुद का नुकसान कर बैठेंगी, क्योंकि यदि आप अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पति को अपनी किसी ऐसी फ्रेंड के साथ छोड़ देते हैं या मिला देते हैं या उसको उसके बारे में बताते हैं और फिर वो उससे बात करने लगता है, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो 2 फ्रेंड्स के बीच में होती हैं, वो आपके पति तक पहुंच जाएंगी। और हो सकता है कभी अगर आपकी फ्रेंड आपसे चिढ़ जाए किसी बात को लेके, तो वो आपकी चुगली कर दे और आपके रिश्ते ख़राब कर दे। मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के फ़ोन आते हैं और वो मुझे कहती हैं कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ अपनी दोस्त को मिलाया था और आज मेरी दोस्त ने मेरा ही घर खा लिया, मुझे अलग कर दिया और अब मेरा दोस्त मेरी दोस्त के साथ घूमता है, उसके साथ बातें कर रहा है और वो मुझे छोड़ के चला गया। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने रिलेशनशिप में किसी के ऊपर इतना विश्वास नहीं करना है कि आप उसके बारे में अपने पति या होने वाले पति या बॉयफ्रेंड को बताएं। पुरुषों को इसके बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए। अब हम चौथी बात के बारे में बात करेंगे कि कभी भी आप पुराने ग्रीटिंग कार्ड्स, आपकी पुरानी कोई चैट, यहाँ तक कि अगर आपने कोई इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या आप कहीं पे भी सोशल नेटवर्क साइट पे हैं और वहाँ पे आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं या उसमें आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं या उसकी जो चैट्स है, वो कभी भी किसी भी रूप में अपने होने वाले पति पे या अपने बॉयफ्रेंड पे कभी भी उसके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, उसको उसका पासवर्ड नहीं देना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी शादियाँ सिर्फ़ इसलिए टूट गई क्योंकि उनके पतियों को पता चल गया था कि वो फ़ेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या इधर-उधर चैट्स करती हैं। भले ही वो चैट उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल की हो, पर कुछ लड़के इस बात को लेके बड़े अनसिक्योर से रहते हैं और उनको लगता है कि उनकी बंदी उनके अलावा किसी और से कैसे बात कर सकती है, तो वो इस चीज़ को लेके चिढ़ते हैं। ये रिलेशनशिप को ख़राब करता है। वो उसको भी गाली देंगे, वो आपको भी गाली देंगे और इस बीच में अगर उनकी ज़िंदगी में कोई और स्त्री आ जाती है, तो वो उसको इस तरह से शेयर करते हैं कि मेरी बीवी ने या मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे चीट कर रही है और इसलिए अब मैं उसे चीट कर रहा हूँ। और उनको लगता है कि उसने भी मुझे कहीं न कहीं चीट किया है और फिर वो आपसे कहेगा कि तू भी तो बात करती है 5-5 6-6 लोगों से, भले ही आप एज़ ए फ्रेंड बात कर रहे थे, तो अगर मैं बात कर लूँगा तो क्या हो जाएगा? और फिर आपके लिए ये चीज़ें तकलीफ़देह हो जाती हैं, क्योंकि लड़के बड़ी ही जल्दी फिसल जाते हैं किसी और स्त्री या लड़की के पास। फिर आप दुखी आ जाते हैं और आप कहते हैं कि कल तक जो उसकी फ्रेंड थी, आज उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। और इसी तरीके से एक पुरुष की ज़िंदगी में दूसरी स्त्री का घुसना भी होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप पुरानी चैट्स, व्हाट्सएप की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जब भी आप अपने साथी के साथ मिलती हैं, तो फ़ौरन इसको डिलीट मार के दीजिए। एक और लास्ट में मैं आपको बात बताऊँगी, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे आप अपने पति के साथ मतलब फ्रेंड के साथ, ख़ास तौर पे बॉयफ्रेंड के साथ जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं या अगर आप लड़के हैं और आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो हमेशा याद रखो इसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। अपने यारों को, अपने दोस्तों को, यदि आप उसके साथ सीरियस हैं, शादी करना चाहते हैं, तो कभी भी मत बताओ कि मैं इस बंदी को प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करने जा रहा हूँ या मैं इससे शादी करूँगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो कई मामलों में आप अपना खुद का नुकसान कर बैठते हैं और इसके मेरे पास बहुत 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 सारे उदाहरण हैं जिसमें लड़कियों को, लड़कों को बहुत नुकसान हुआ है जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आए और उस रिलेशनशिप के उनको नुकसान हुआ। कैसे? क्योंकि वो कहीं न कहीं अपनी नज़र के शिकार हुए या उस उन्होंने जिनको बताया अपने रिलेशनशिप के बारे में, या तो वो उनकी नज़र के शिकार हो जाते हैं कि हाय इसको तो ऐसी लड़की मिल गई या है इसको ऐसा लड़का मिल गया, अरे ये तो ऐसा है, वैसा है।
और वो 10 बातें इधर-उधर फैल के रिलेशनशिप को ख़राब कर देती हैं, क्योंकि रिलेशनशिप पे सबसे जल्दी नज़र लगती है। आपने देखा होगा कि शादी के समय लड़की और लड़के को कंगना बांध देते हैं और उसके बाद उसको घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं शादी से 2 दिन पहले। वो इसीलिए होता है जिससे कि इनको अब किसी चीज़ की नज़र ना लगे। जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं, उसके बारे में आप बताना शुरू कर देते हैं अपने यारों को, दोस्तों को, तो कहीं न कहीं चीज़ें मैनिपुलेट हो जाती हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और आपका रिश्ता नज़र से, हाय-हाय से या कभी-कभी उकसाने से, भड़काने से, झूठ बोलने से, धोखा देने से रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। कभी-कभी लड़के अपने दोस्त के रिलेशन को तोड़ने का काम भी करते हैं। वो उसको अनजाने में झूठा-झूठा ही उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उल्टा-सीधा बोलेंगे और लड़के विश्वास कर भी लेते हैं, क्योंकि उनको तो अपने दोस्त पे विश्वास है। ये सारी चीज़ें रिश्ते को तोड़ने में काम करती है, तो कभी भी अपने रिश्ते के बारे में बताना नहीं चाहिए। एक और बात है कि कभी भी आपको अपने पति या अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपने घर वालों से खूब देर तक बातें नहीं करनी चाहिए, इससे लड़के बहुत चिढ़ते हैं। वो सभी लेडीज़ जो अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपनी रिश्तेदारों को घंटों-घंटों फ़ोन करती हैं, उनसे बातें करती हैं, उस चीज़ से भी पति बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं और फिर वो अपने माता-पिता, अपने परिवार या अपने लोगों की, अपने फ्रेंड की या अपनी कोई और लड़की गर्लफ्रेंड बना लेंगे और उसके बाद उसके साथ घूमना शुरू कर देते हैं। ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने पिछले 7 साल में जो रिलेशनशिप के स्टेटस देखे हैं, उसके अनुसार बताए हैं, जो लोग गलती कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 8126476399 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं हूँ संध्या सक्सेना, मैं एक साइकिक रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। देश-विदेश से बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं और अब तक 9 अवार्ड मैं जीत चुकी हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई समस्या हो तो आप मुझे 8126476399 पे व्हाट्सएप कीजिए और हमेशा लिखते रहिए कॉपी में लाल पेन से, शिव मेरे साथ है, शिव मेरा और मेरे परिवार कुटुंब का भला करते हैं। शिव मेरे साथ हैं, शिव मेरा, मेरे परिवार और कुटुंब का भला करते हैं। शिव मेरे साथ हैं, शिव मेरा, मेरे परिवार और कुटुंब का भला करते हैं। बस इसे लिखते रहिए और हमेशा अच्छे जीवन को जिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।